एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे पार ब्रह्म परमात्मा, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। कृष्ण महाराज कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में ज्योति रूप बन के निवास करता है जी। भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। वो सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार यंत्रवत ऊपर नीचे घुमाता रहता है। ठीक। किसी को देवता बना देता है, किसी को मनुष्य बना देता है, किसी को पशु बना देता है, हमारे कर्मों के अनुसार। तो मुझको भी मृत्यु के देवता ले गए थे परलोक में और उन्होंने बहुत कुछ दिखाया, देवगणों से भी मिलवाया, स्वर्ग भी दिखाया, नरक भी दिखाया, और जहाँ से जीवों को नीचे भेजा जाता है वो स्थान भी 84 लाख योनि का चक्र उन्होंने दिखाया। मृत्यु के देवता यमराज से ज़्यादातर लोग भयभीत होते हैं, डरते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि जिस तरह से हमारे यहाँ ज्ञान की देवी सरस्वती, इसी तरह से आत्मा के ज्ञान के देवता, मुख्य देवता भगवान यम है, क्योंकि उन्होंने नचिकेता को, ऋषि पुत्र थे नचिकेता, उनको आत्मा का ज्ञान दिया था। आज हम यहाँ मथुरा में, वृंदावन में अहीरपाड़ा स्थान में हैं और यहाँ पुनर्जन्म से संबंधित एक घटना है जिस विषय में हम आपसे बात कर रहे हैं। आपका नाम, शुभ नाम क्या? मेरा नाम दान बिहारी। जी, दान बिहारी। धान बिहारी। हाँ, दान बिहारी। धान बिहारी। और ये कौन सा स्थान कहलाता है? अहीरपाड़ा। अहीरपाड़ा। और यहाँ आपकी दुकान है? हाँ, ये छोटी सी लड़की की दुकान है, पार्लर की। अच्छा अच्छा जी। तो आपके साथ जो घटना हुई थी पुनर्जन्म की या मृत्यु के बाद जो परलोक का अनुभव हुआ था, उसके विषय में आप थोड़ा बताइए। मैं किकी के नगरा में काम करता था जी। मालीगिरी का काम था मेरा। जी जी। तो वहाँ राधा कृष्ण गौशाला है एक। जी, कहाँ पे है ये? किकी के नगरा में ही है, यही जहाँ मेरा गांव था। कीकरी? हाँ, किकी के नगरा बोलते हैं। कीकी नगरा। हाँ जी तो राधा कृष्ण गौशाला जो थी जी। उसमें मेरे जीजा जी का फ़ोन आया था। अच्छा। तो बोले, लाला तू कहाँ पर है? मैंने कहा मैं यहाँ पर हूँ। ये कौन सा गांव है? मैं सुंदरक से आगे किकी के नगला गांव है। वहाँ क्या कर रहा है? मैंने कहा गार्डन पार्क का काम है, मैं करवा रहा हूँ। जी। तो बोला भैया मेरे लिए एक गाय देख दे। अच्छा। वहाँ एक मेरा दोस्त था, योगी का था, सुरेश नाम था उसका। जी। तो उसने पूरी बात सुन ली थी, वो व्यापारी था। तो उसने कहा कि चल गाय मैं बताऊँ। मैं, तू गाय बताएगा तू दलाली खाएगा भाई, मैं दलाली दूंगा नहीं। तो बोला दलाली तेरे जीजा जी तो मेरे जीजा जी, मैं तेरे से एक पैसा नहीं लूँगा। ठीक। तो चल। मैं गाय को देखने गया जी। जो रास्ता मैं सपने में देखता था, अच्छा। वही रास्ता पे वो ले गया। अच्छा। मेरे को नहीं मालूम थी। तब मैं वहाँ गया तो मेरे को रूप कुछ अलग हो गया मेरा देख के। मैं बोला भाई ये तो मेरे सपने में आता था आज से 25-30 साल पहले, ये वही रास्ता है जो मेरी जगह घूमी उस मकान पर। तो मैंने कहा यार ये तो मकान वही है और ट्रैक्टर भी वहीं खड़ा है, एक मैसी पुराना ट्रैक्टर था, हल्का सा ढलान था। जी। तो मैं उस घर को देखने लगा। जब घर देखा तो मेरी एकदम रूह कांप गई। मैंने कहा ये तो मेरे देखा वाला है। तब जाके मतलब मैं, तो वो किन का मकान था? वो मेरे पिताजी का मकान था, पिछले जन्म का? पिछले जन्म का। कौन सा परिवार था वो? बघेले थे। बघेल? हाँ। राजपूत? नहीं, जो बकरी चढ़ाते हैं। अच्छा, भेड़ बकरी चढ़ाते हैं, गडरिये कहते हैं। गड़रिया कहते हैं जी। अच्छा। तो वहाँ वो बैसाख का महीना था, गेहूँ कट रहे थे। जी। तो मैं जब भी जाऊँ, जब वो मकान बंद मिला मेरे को। अच्छा, कई बार गए आप वहाँ? हाँ, 2-3 बार गया था मैं। अच्छा। मकान को देख कर बड़ी संतुष्टि हुई। बैठा भी चबूतरे पर।
तो वहाँ एक बेचारी नई जनानी थी, वो बेचारी बार बार मेरे को देखे और अपना काम करने लग जाए। मोहल्ले में कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, दोपहर का समय था। अच्छा। कोई लेबर भी लगी हुई, लेबर भी चेक करना है, देखना है। तब मैंने किसी से कहा, एक ठाकुर का था, वो उस गांव का मेहमान था वो। अच्छा। मैं, ठाकुर साहब, मैंने कहा तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। बोला कि तेरा काम क्या है? मेरा जी है कि ये पता करना है इस घर का कोई धनी है या सारे मर चुके। बोला इतना सही काम है? मैंने बस। अब वो मेरे को बोला तो चल तो मोटरसाइकिल स्टार्ट कर। मैं उसको मोटरसाइकिल बैठा के ले गया जी। अब वहाँ जाके बोला, यार मैं तो इस गांव का मेहमान हूँ, मैं तो किसी को जानता भी तक नहीं। अच्छा। मैं तेरे को पता करके दे दूंगा। तो बोला कि इस घर से तेरे को क्या लेना देना? मैं, इस घर से लेना देना है, जब भी तो मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे को पूरी बात बता। मैं, ये घर मेरा है। बोला ऐसा कैसे? हाँ। तो बोला तेरा घर कैसे हो गया? मैंने ऐसा बात। वो भी सुन के ताज्जुब में हुआ। उसके पैर में फ्रैक्चर था, हड्डी बंधी हुई थी, देसी इलाज करा रहा था जी। तब वो माँ जाके पहुंचा खेत पर। खेत में गेहूं कट रहे थे। गेहूं कट रहे थे, वहीं जाके पहुंच गया वो जी। माँ जाके पहुंचा और उसने कहा कि भाई कलुआ नाम का लड़का तेरा कोई है? कलुआ तो मर गया। मैंने, कलुआ आया है। अच्छा, उस जन्म में आपका नाम कलुआ था? हाँ जी, कलुआ है, हाँ, घर पे बैठा हुआ है। तो वहाँ से दरात फरात फेंक फाँक के जितने भी परिवार के थे वो सारे आए आ गए। उसने कहा कि भाई तू तो वगैरह था घर पे तो कोई नहीं है, वो गौशाला में है। मैं काम करवा रहा था लेबर से जी बैठ के। तो उन्होंने देख के बोला, लाला तू क्या वही छुट्टी पे होगा? मैंने, मैं 5 बजे बाद छुट्टी करता हूँ। बोला ठीक है, 5 बजे मिल के जाएगा तू मेरे से। क्यों? कि जरूरी काम है। हमारे बड़े बूढ़े बैठ गए जैसे जेल में शनागत होती है, ऐसा डांटा मार मार के पूछने लगे हो। हाँ, 5-7 जने। बोला तू दावा कर रहा है कि तेरे पिताजी का ये घर है, तो पिताजी को पहचान सकता है? मैंने, हाँ पहचान लूँगा। तो 5-7 बुड्ढे बैठ गए, बड़ी ऊंची ऊंची खटिया थी जी। तो मैं, और औरतें भी काफ़ी जुड़ गई थी। तब मैंने उसको पहचान लिया, अपने पिताजी को। मैं, ये है। उनका क्या नाम था, कुछ ध्यान? बाबूलाल। बाबूलाल। तो बोला कि सोई माँ, एकदम मैं जैसे उनका डांटा खोला, मैंने ये है, पैर छू लिए। तो लेबर मेरी आगे निकल गई, क्यों? मोटरसाइकिल से मेरे को लेबर छोड़नी थी जी। तो बोला बट कि मैं अभी तो मैं जा रहा हूँ, कल मैं बात करूँगा, मेरी लेबर आगे गई। अच्छा। तो बोले ठीक है। कल फिर मैं गया दूसरे दिन, तब जाके जानकारी हुई, उनको पूरी बात बताई। और लोगों ने भी आपसे प्रश्न पूछे होंगे? सारे उन्होंने प्रश्न पूछे, सारी चीज़ बता दी। मैंने कि 3 कमरे हैं लगातार। अच्छा। उस जन्म में आपका विवाह हो चुका था? नहीं, 8 साल का था। 8 साल में मृत्यु हो गई? हाँ जी। किस तरह से मृत्यु हो गई? पैसे के कारण। कैसे? पैसा नहीं था उस समय, गरीबी हालत थी, दवाई दूरी का पैसा नहीं पूछा। अच्छा, बीमारी में? हाँ, बुखार था। बुखार के कारण मतलब कोई इलाज नहीं हो पाया? इलाज नहीं हो पाया, उसी में मृत्यु हो गई। तो ये सारी बातें उन्होंने स्वीकार कर ली, बता दी। वो मान गए। अच्छा। मौसा ने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे थे टेढ़े मेढ़े, मौसा भी था। मौसा ने भी प्रश्न पूछे थे, घुमा फिरा के। हाँ, घुमा फिरा के जी। बोला तेरे को मालूम है तू खेत बता सकता है? मैंने, खेत की चलेगा, मैं ननियाल बता सकता हूँ। बोले ननियाल कहाँ है? मैंने कि जो तुम्हारी नई सैबरी के मंदिर के पीछे है। तो मान गए हो? हाँ, मान गए। क्या मैं वहाँ भी पहुँच गया? अच्छा। मामा भी बीमार पड़ा हुआ था। घर में और कौन कौन थे आपके वहाँ पे? माता जी थी? हाँ, माता जी थी, मौसी थी। अच्छा। मौसा थे, पापा थे, 2 भाई, 2 भाई, 2 बहन। सबको आपने पहचाना? तो अब भी उनसे आपका संपर्क है? हाँ, आते जाते हैं? आते जाते हैं। अच्छा। चलिए, ये तो पिछले जन्म की बात हुई, और हमें बताया था कि आपकी मृत्यु भी हो गई थी
और तब आपको कुछ अनुभव भी हुए थे। इस जन्म में भी मृत्यु हुई नहीं, आपकी? इस जन्म नहीं? में नहीं। नहीं, अच्छा। तो परलोक का कोई अनुभव हुआ आपको? परलोक का अनुभव थोड़ा सा हुआ था। क्या? मैंने 2-3 और प्रैक्टिकल किया था जी। कि आदमी की दम निकल नहीं पा रही है, कष्ट भोग रहा है, और उसकी दम निकलनी जरूरी है, कष्ट पा रहा है, तो उस पर 7 तरह का अनाज, 7 तरह का अनाज एक बढ़िया नहीं देगा कभी। उसने 7 तरह का अनाज मांगा तो वो कहते आगे बढ़ जाए, भैया हमारे पास अनाज नहीं है। वो समझ जाता है 7 तरह का जो अनाज होता है वो मरने वाले का हाथ लगाए जाते हैं। अच्छा। और उसको ऐसी जगह डाला जाता है संग संग खाए, तो 7 जगह से लेना पड़ता है। अच्छा, 7 जगह से, घरों में से, दुकानों में से, दुकानों में? एक दुकानदार नहीं देगा। अच्छा। हाँ, वो जानता है ये कष्टकारी है, तो 1.25 किलो के हिसाब से लेते हैं, सवाया। कुल मिला के सवाया होना हाँ। चाहिए। तो जिस समय उस शरीर में आपके प्राण निकले तो कोई अनुभव नहीं हुआ इस समय? अनुभव था। किस तरह का? ऐसा था कि किसी के कारण बस जब आदमी, हम दाना डाल के आए, जी। दाना डालने के बाद में लौट के हम वापस आए तो वो हल्ला चालू था, प्राण निकल जाते हैं। प्राण निकल गए हाँ। आपके? या जैसे जैसे आपकी माला, देवदूत या यमदूत लेने आते हैं तो वैसा कुछ नहीं? वो चीज़ नहीं दिखाई देगी आपको मरा हुआ दिखाई देगा। अच्छा, आपने अपने को मरा हुआ देखा? मैंने नहीं, किसी और के लिए किया था, 2-3 जनों के लिए किया था। अच्छा। जब दाना डालते हैं तो अचानक साधु आ जाएगा कोई भी, उसको दाना कैसे डालते हैं? कहाँ? दाना जैसे जनावर हुआ, मोर हुआ, कबूतर हुए, कौवा हुए, अच्छा। या बंदर हुए, वो 7 तरह का अनाज? हाँ, उसके हाथ लगवा के, अच्छा, वो डाला? हाँ, दक्षिणा रख के अच्छा। तुम दाना डालोगे, कोई ना कोई साधु तुम्हारे सामने आ जाएगा, उसको दक्षिणा दे दोगे। अच्छा। और दाना डालते ही रीडिंग दिखेगी आपको, सफ़ेद मोतियों की सी रीडिंग दिखेगी। अच्छा, ये आपने अनुभव किया? अनुभव। गुरु जी के लड़के थे, तो बारात जा रही थी, तो बीच में जब पेड़ आ जाता है, एक पेड़ आ गया था, रोड पे पेड़ आ गया, रोड तो बाद में छोड़े हुए, रोड से बस टकराई, और बस टकराने के कारण अब वो बस पलट गई। 2-3 बलदा लिए, तो बलदा लिए तो लोगों को कि बिल्कुल जैसे वो होता ना पटवीजना, ऐसे मतलब बोले बोले निकल चुके थे, निकल रहे आपने देखे? हाँ, छोड़ते हुए ऐसे करके उड़ गए, और जिसको बचना था वो तुरंत नीचे आ गए। आपने अपना अनुभव किया निकलता और फिर वापस आता। हाँ। मेरी बुक भी फटी थी, निशान भी है। अच्छा अच्छा। तो ये 2 जन्म आपने देख लिए हैं? तो इसमें आपको पहला जन्म ज़्यादा अच्छा लगा या ये वाला? पहला जन्म का तो कोई खास वो नहीं था, पर इस जन्म का सही लगा। इस जन्म का, ठीक। तो इस जन्म में आप धर्म कर्म में ये सब करते रहते हो? करता रहता। जैसे गरीबों की मदद है और चीजें हैं, जो सही से बन जाता है वो करता है। क्योंकि सत्कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से, मजबूर लोगों की मदद करने से जो बन जाएगा करता हूँ, संतुष्ट होती है, और परमात्मा हमारे लेख में शुभ कर्मों को। हाँ जी। तो इस तरह से हमने देखा पुनर्जन्म भी होता है, और शरीर से आत्मा भी निकलती है, और उसका अनुभव सबको तो नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को होता है। इसीलिए जिनको अनुभव नहीं होता वो कहते हैं अजी किसने देखा है? अजी हम तो नहीं मानते। भाई मानो या ना मानो, एक दिन तो सभी के शरीर छूटेंगे, सबके छूटते हैं जी, और परलोक में जाएंगे, और परमात्मा हमसे हमारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब जरूर लेगा। तो हमें शुभ कर्म करने चाहिए, परम ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए। ये हम परमात्मा का मंत्र जपते हैं, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। इसका मतलब है हे परमात्मा तू एक है, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है।
बाकी जितने देवी देवता हैं, कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं जो परम ब्रह्म की आराधना ना करता जी। कृष्ण महाराज आए, उन्होंने सामवेद का गायन किया, प्रतिदिन वो सामवेद के मंत्रों से परम ब्रह्म की आराधना करते थे। प्रभु राम थे या महादेव हैं, वो हम देखते हैं महादेव जी वो माला हाथ में लेके हर वक्त बैठे रहते हैं। देवी देवताओं के हाथ में चाहे माला हो या ना हो, वो अपना आंखें आदि खुली आदि बंद उस प्रभु के ध्यान में रहते हैं। तो आप भी इस मंत्र को जपें, जो बाकी आप कर रहे हैं करते रहें, लेकिन परम ब्रह्म का ये मंत्र खुला मंत्र है, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, इसको आप हमेशा जपें और पुण्य कर्म करें। आप पुण्य मार्ग पे लगे ही हुए हैं, तो आपका हम धन्यवाद करते हैं वार्ता करने के लिए। शुभमस्तु शुभमस्तु। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा।